बुलडोजर से घर को तोड़ा तो जज साहब ने पुलिस वालों को धोया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो माय डियर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है पटना हाई कोर्ट का बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। और वो वीडियो जो है अभी जो पुलिस वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आम नागरिक को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। डेफिनेटली ये जो शिकार जो होते हैं आम जनता वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट में गया, कुछ मामला ऐसा ही था। वो मामला क्या था मैं आपको बताता हूं कि पटना हाई कोर्ट में जो है अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये सोशल मीडिया का एक वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ठीक है। और दिखाना चाहूँगा 3 मिनट का। बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। क्यों आग बबूला हुए पटना हाई कोर्ट के जज। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारा आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका। आखिर क्यों लगाई बिहार पुलिस को फटकार। पटना में जो जमीन कब्जा और लोगों को लैंड माफिया से जितना जमीन कब्जा में आप लोग जो एजेंट बने हुए हैं ना, देखिए इस तरह का जो एक्शन है वो जस्टिस संदीप कुमार के द्वारा लिया गया। अगर आप ये वीडियो फुल देखना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे में इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके एक बार चेकआउट उसको जरूर कर लीजिएगा, ओके ना। तो चलिए इस मामला में क्या हुआ, चलिए हम बताते हैं कि एक महिला जो होती है हाई कोर्ट पहुंचती है और वो मामला जब एक मामले की सुनवाई जो कर रहे हैं संदीप, जो जस्टिस संदीप है, उस मामले को जो मामला पहुंचता है वो क्या पहुंचता है मैं आपको बताता हूं कि एक महिला जो है उसको जबरदस्ती उससे मकान खाली करने के गया, जमीन खाली करने को कहा गया, लेकिन वो खाली नहीं की। तो पुलिस वाले जो है क्या करते हैं, उनके बुलडोजर से उनका घर को जो है तोड़ दिया जाता है ऐसा। और ये जो है वो मिली भगत होता है, जिस तरह का अभी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ये ब्रोकर जो होता है उनके मिली भगत से ये चीज़ किया गया। तो ये जो मिली भगत और पुलिस का इस तरह एक्शन जो है, तो जज साहब कहते हैं कि क्या कोर्ट को क्या तमाशा बना कर रखा है सिविल कोर्ट को इस तरह का, ओके ना। तो इस तरह का जो एक्शन जो है वो लिया गया जज के द्वारा। तो अभी जो है ये महिला का घर तोड़ने को लेकर के हम जज जो संदीप कुमार जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा प्रकट करते हैं और साथ ही यहाँ पर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा डांट और फटकार लगाते हैं। और यहाँ तक जज साहब तो ये भी कह सकते हैं कि आप लोग जो है एजेंट बन के बने हुए हैं ये जो ब्रोकर सबका, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो आप लोग सब अपना काम नहीं कीजिए। तो यहाँ जो था जो अगम कुआं जो है, ठीक है, वो पुलिस स्टेशन का मामला है। तो यहाँ पर ये जो केस है काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर उस महिला का जो घर तोड़ दिया जाता है तो उससे तोड़, और जज के साहब के द्वारा ये कहा जाता है कि जो महिला का जो घर है जिस तरह से तोड़ा गया उसमें प्रॉपर लीगल एक्शन नहीं लिया गया और उस घर को तोड़ दिया गया। और घर तोड़ने के बाद जो मामला जो है जो हाईकोर्ट पहुँचता है तो हाईकोर्ट के जो जज है वो पुलिस वालों को डांटते हैं और साथ ही वो जो महिला जो होते हैं उनको मुआवजा देने की बात कहते हैं। और मुआवजा में जिस भी व्यक्ति ने तोड़ा है तो व्यक्तिगत रूप से जो उनका अकाउंट है उनको अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा 5-5 लाख रुपया। और कोर्ट में 8 तारीख को प्रेजेंट होने बोले हैं फिजिकली उनको। और महिला को कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए कि आपको 5-5 लाख रुपए मैं पर्सनली उस व्यक्ति से दिलाऊंगा जो आपके घर को तोड़े हैं। तो इस तरह का सीईओ जो कर्मचारी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अब नहीं चलेगा कि किसी का भी घर को तोड़ लेंगे। ऐसा सोचिए किसी को घर बनाने में कितना मेहनत लगता है, आप किसी का घर तोड़ देंगे, वो कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। तो ये अभी जो नेक्स्ट जो भी इसी केस का जो सुनवाई होने वाला है वो 8 दिसंबर को होने वाला है। तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 तारीख को है, तो डेफिनेटली कल आएगा। किसी भी तरह का अगर आप कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके ना। आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, चेक जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए, तो इस तरह का जो मामला हमारे जो समाज में बहुत सारे को देखा जाता है। और साथ ही आपको बताना चाहिए कि उस महिला पर और उसके परिवार वालों पर क्या झूठा केस भी लगाया गया। और साथ ही जो हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने इस बात से श्योर किया कि अभी उस फैमिली वालों को किसी भी तरह का कोई भी गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी को फंसाना चाहते हो तो एक सहारा होता है झूठा केस। किसी को परेशान करना चाहते हो तो झूठा केस लगा दो, अपना कुछ पैसा पुलिस वालों को दे करके, अपना पावर का इस्तेमाल करके। तो डेफिनेटली इस तरह का मामला होता है। और झूठा केस हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो है आसपास के लोग बहुत सारी चीज डरते हैं, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो अपने पावर को इस्तेमाल करके वो किसी को भी कोई भी केस बना करके उसको जेल में डाल देते हैं। तो हर कोई पुलिस से पंगा लेना नहीं चाहता है और कोई भी झूठा केस में फंसना नहीं चाहता है माय डियर। तो अभी हमारे समाज में बात उनकी ही नहीं है,
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर झूठा केस का जो आरोप लगता है और वो अपने आप को सिद्ध करते ही करते उनका सालों साल बीत जाता है, उनका सालों साल बर्बाद होता है। ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल जितना भी पैसा स्टॉक में रखे होते हैं, पैसा बैंक में रखे, सब कुछ खत्म हो जाता है केस लड़ने में। तो देखिए, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता देता हूं कि अब झूठा केस से डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आज मैं झूठे केस रिलेटेड, गलत केस करने के रिलेटेड मैं आप सबों को कुछ कानूनी प्रोविजन बताने वाला हूं। जो आईपीसी के जो सेक्शन है, 3 ऐसे सेक्शन है जो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप पर कोई भी झूठा व्यक्ति केस करता है तो आज उसकी खैर नहीं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो नॉलेज है वो क्या बढ़ जाएगा और आप कभी डरोगे नहीं। झूठा केस यदि कोई फंसाता है तो आज इस सेक्शन का मदद लेकर के आप उस व्यक्ति को सबक सिखा दोगे, डेफिनेटली सबक सिखा दोगे। तो आइए बताता हूं आप सबों को कि आईपीसी का जो सेक्शन है, आईपीसी, अगर हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो सब्सटेंसिव लॉ है वो आईपीसी है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो कोई व्यक्ति अपराध करता है किसी भी तरह का क्रिमिनल चीज में तो क्या आईपीसी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि झूठा केस के बारे में कुछ क्या क्या हमारा कानून कहता है। ठीक है, तो पहला जो कानून है हमारा सेक्शन 182, 182 जो है 182 के बारे में बताते हैं कि हम धारा 182 क्या कहता है। ठीक ना, ठीक है, तो 182 के बारे में बात करते हैं। तो उसका जो है प्रोविजन ये बोलता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन टू कॉज पब्लिक सर्वेंट to use his power, to his lawful power to the injury of another person। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सिचुएशन में क्या है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को झूठा केस में कब फंसाना चाहते हो, जब आप किसी को परेशान करना चाहते हो, आपकी उससे कोई निजी दुश्मनी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है क्या, ए, ठीक ना, और एक व्यक्ति ये है बी। ठीक ना, तो ये है ए और बी। तो ए और बी जो है दोनों बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है। तो ए चाहता है क्या, ए चाहता है कि बी जो है जेल में चला जाए। ठीक ना, उस पर कुछ ऐसा इल्जाम लग जाए जैसे कि पब्लिकली बदनाम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का बदनाम करना चाहता है, कुछ ऐसा केस करना चाहता था कि बदनाम हो जाए, उससे कुछ सजा हो जाए, उससे कुछ प्रॉपर्टी में डैमेज हो, झूठा केस। तो ये क्या करता है, तो ये जो ए नाम का जो व्यक्ति है ये पुलिस वाला है, ये पुलिस है, और इस पुलिस को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, बताता है कि इन्फॉर्मेशन देता है कि इसके घर में जो है ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, इसके घर में गन रखा हुआ है। ठीक है, या तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि ये गन रखा हुआ है, ये कुछ नशीली पदार्थों का जो है सप्लाई करता है। ठीक है, दारू सब सप्लाई करता है ऐसा गलत तरीके से। ओके ना, तो ये जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आदमी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको, बी को दे रहा है, क्यों, ये फंस जाए और ये जेल में चला जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको परेशान करने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति आप गलत चार्ज कर रहा है, पुलिस वाला को इन्फॉर्म कर रहा है, पुलिस वाला कि देखिए अपने साथ तो इसको मार नहीं सकता, लेकिन पुलिस वाला का पावर इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पर पुलिस वाला का पावर इस्तेमाल कर रहा है और इसको जेल भिजवा रहा है। तो किसका पावर यूज कर रहा है, ये खुद का पावर यूज नहीं कर रहा है, ये पावर किस चीज का यूज कर रहा है, ये पावर यूज कर रहा है कानून का गलत क्या कर सलाह ले, गलत प्रयोग कर रहा है और एक झूठा केस लिख करके इस व्यक्ति को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब पावर कौन यूज कर रहा है इसमें, पब्लिक सर्वेंट जो है, ये पुलिस वाला जो अपना पावर का यूज करके इस व्यक्ति को क्या पीड़ित कर रहा है, लेकिन पुलिस वाला को पता है चीज नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गलत इंफॉर्मेशन देता है पुलिस वाला कर को और सामने वाले व्यक्ति को क्या परेशान करना चाहता है, इसको परेशान करता है, तो इसको जो है, तो इस व्यक्ति को जो सजा कितनी साल की होगी, इसको कितना होगा, तो इस व्यक्ति को सजा जो होगा वो क्या होगा, वो 6 मंथ। ठीक ना, 6 मंथ का जो है उसको मंथ का सजा होगा और उसको साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह का जो गलत कोई भी केस करता है तो उसको सजा 6 मंथ का होगा। समझ गए ना। तो इस तरह का भी कोई व्यक्ति करता है तो उसको सजा होगा। ओके ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये हो गया पहला सेक्शन, इस तरह की बात करता है। ओके ना, दूसरा कानून हमारा क्या कहता है, आईपीसी का सेक्शन जो 193, ये बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करता है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस करने का मतलब कि आप गलत दस्तावेज दे रहे हो, गलत सबूत दे रहे हो। क्यों,
कि कोई सामने वाला जो व्यक्ति है उसको सजा हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसको एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये खत्म हो गया। ओके ना, देखिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये जो है ये कोर्ट है, ठीक ना, ये एक हमारा है सिविल कोर्ट, ठीक है ना, ये हो गया कोर्ट। तो ये व्यक्ति है क्या करता है, ये इस केस का क्या है, विटनेस है, विटनेस है। तो ये जो है और ये व्यक्ति जो है इस केस का विक्टिम है। ओके ना, तो ये हो गया। ये व्यक्ति क्या करता है, ये कोर्ट है, तो कोर्ट में क्या करता है, जाता है और गलत क्या करता है, गलत सबूत देता है। ये देखिए सबूत है, तो ये सारी चीजों को क्या गलत ये बताता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है इस तरह का अपराध किया है। मतलब कि मान लीजिए कि ये बी है, ठीक ना, और ये ए है, तो ए ने गलत अपराध किया है। इसके घर में क्या था, ये बंदूक रखा हुआ था मान लीजिए, या कोई ही मर्डर किया है। ठीक, इसने में जबकि ये नहीं देखा है मर्डर करते हुए, तभी बोल रहा है कि नहीं ये बी ही मर्डर किया है। किसका, सी को मार के खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया, जबकि बात सच नहीं है, इस बात को जानता है, ये झूठा गवाही दे रहा है। ये कोर्ट में क्या करता है, ये कोर्ट में गीता पर रख कसम खाता है कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, जो भी वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो वो कसम खाने के बाद भी गलत सबूत दे रहा ताकि ये बी नाम का जो व्यक्ति है वो जेल में चला जाए और उसको सजा हो जाए। ठीक है, तो और ये ड्यूरिंग कितना है, कोर्ट के प्रोसीडिंग में देता है। जब कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है उसी समय ये देता है क्या, ये ऐसा डॉक्यूमेंट देता है जिससे कि इसको सजा हो जाए, बी को सजा हो जाए, और जो एविडेंस जो होता है, जो सबूत जो होता है इसके अगेंस्ट में चला जाए। तो अगर ये जब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, ये पाया जाता है कि बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है ए गलत सबूत दिया है, ठीक ना, तो इस व्यक्ति को अपराध, इस व्यक्ति को सजा होगा कितनी साल की, इस व्यक्ति को सजा होगा 7 साल का सजा होगा उस व्यक्ति को। तो ये सोचिए, आप किसी को जेल में भेज रहे हो झूठा केस बता करके, जिसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हो, तो आपको सजा होगा कितने साल का, उसका 7 साल का सजा हो जाएगा। समझ गए? तो गलत केस पे फंसाना बहुत दिक्कत है, तो समझ जाओ। चलो, जो भी आज के बाद जो गलत करता है ना वो बचेगा नहीं, तो उसको सजा होगा, वो होगा डेफिनेटली होगा। लास्ट प्रोविजन के बारे में बात करते हैं। सॉरी, एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए सिचुएशन में कि अगर कोर्ट के सामने नहीं दे रहा, कहीं बाहर दे रहा है, ठीक है, तो बाहर दे रहा है जहाँ पर कि कोर्ट के सामने, लेकिन बाहर इन्वेस्टिगेशन में बता रहा है, तो पता चलता है कि इस तरह का जो केस है झूठा गवाही दे रहा है, तो उसको 3 साल का भी सजा हो सकता है, 3 साल का भी, 3 इयर्स का भी सजा हो सकता है, फाइन, और इसको फाइन भी होगा, डेफिनेटली फाइन भी होगा। अब हम बात करते हैं जो है नेक्स्ट हमारा कानून जो है वो क्या बात करता है, आईपीसी का जो सेक्शन है, ठीक है ना, आईपीसी का जो सेक्शन है वो क्या करता है, अभी तो 211 के बारे में बात करते हैं। 211 जो है क्या कहता है, 211 जो कहता है कि फोर्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजरी। तो फोर्स मतलब फोर्स चार्ज, कुछ ऐसा एफआईआर मान लीजिए, कुछ फोर्स ऐसा कोई चार्ज लगा दे सकता है क्या, इंटेंशन से कि उसको क्या इंजरी हो, उसको कुछ परेशानी, उसको कुछ डैमेज हो, नुकसान हो। मतलब अभी जो मैं बताता हूं कि ये जो ए नाम का जो व्यक्ति है, ठीक ना, और ये बी नाम का व्यक्ति है, ठीक ना, ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो ए जो क्या करता है वो गलत, सॉरी इसका थोड़ा सा पिक्चर गलत बन गया, थोड़ा सा मैं अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, बी। तो देखिए ए क्या करता है, एक जो ऐसा कुछ काम करता है जैसे कि इस व्यक्ति को सजा हो जाए, कुछ झूठी गवाही देता है, ओके ना, तो इसमें ये आदमी फंस जाए किसी भी तरह का, जिसके घर में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, जैसे घर में बंदूक है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या किसी के साथ ये मारपीट कर लिया है वहाँ पर, जब किसी के साथ मारपीट नहीं हुआ है, या खुद को बचाने, या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है मान लीजिए कहीं पे चलता है, गाँव चल गया, किसी की गाँव है वहाँ पर चल गया, और ये कहता है कि मुझे ये बी नाम का व्यक्ति, सी नाम का व्यक्ति मुझे मारा है। किसको बताता है, पुलिस वालों को बताता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। क्यों बता रहा है, ये सब बोल रहा है क्योंकि ये दो आदमी के साथ इसका दुश्मनी है, और 2 आदमी जो क्या है बी और सी का करता है जेल चल जाए, इसीलिए ये क्या करता है, एक झूठा क्या करता है, ये फोर्स चार्ज लगाता है, फोर्स मतलब गलत केस बनवाता है ताकि दोनों चल जाए जेल में और ये व्यक्ति को बदला इसका पूरा हो जाए। तो इस तरह का जो कोई ऑफेंस होता है वो क्या होता है, वो उसको अपराध माना जाता है, उसको गलत केस ऐसा इस तरह का कोई करता है तो उस व्यक्ति को हम 2 साल की सजा हम लोग देते हैं। कितनी साल की, हमारा आईपीसी में लिखा गया है, और ये कितना, 2 साल का, ठीक है ना माय डियर,
2 ईयर्स याद रखिएगा, तो उस व्यक्ति को बचने वाला नहीं है, नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जिसमें कि अब ये जो है आईपीसी का जो सेक्शन है वो इसी में हम बात करते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए यही व्यक्ति कुछ ऐसा केस करता है, मतलब कि इसी व्यक्ति पर कुछ ऐसा केस करता है जो कि जिसका सजा जो है वो क्या डेथ है, मतलब कि कुछ ऐसा झूठा केस, ऐसा केस बना देता है कि इस व्यक्ति को मतलब क्या फांसी का सजा हो सकता है, उसको जीवन भर जेल में रहना सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो सकता है, इस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ हो सकता है। मतलब अभी तक तो छोटा मोटा केस था तो चलो भाई कि मारपीट में अगर केस कर दिया, छोटा केस बना दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ कि हाँ वो व्यक्ति जो है चलो उसको कम सजा मिल रहा था। लेकिन अगर आप झूठा ऐसा केस करते हो जहां पर उसका सजा डेथ है और उसका लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है, अगर मान लीजिए इस तरह प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो गलत केस किया है जिसका सजा डेथ, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, फांसी भी हो सकता था, तो इस व्यक्ति को कितना एक झूठा केस करने के लिए उसको 7 साल का, ठीक है ना, 7 ईयर्स उसको जेल में खटना पड़ सकता है। तो इस तरह का जो है झूठा केस करने पर इस व्यक्ति को सजा होगा। तो समझ गए माय डियर कि आज के बाद अगर कोई झूठा केस का जो आपको डराता धमकाता है ना, तो आप ये बोल दीजिए झूठा केस हम पे लगाओगे तो समझ रहे हो 3 सेक्शन जो है पीसी का जो है ना आपका मुंह बंद करा देगा, समझे ना। ये बोलिएगा झूठा केस बनाओगे तो आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं, आपको भी काउंटर केस कर दीजिएगा। अगर आपको किस तरह करता है तो आप खुद थाने में आपके तुरंत आपको जाना है और आप भी इस सेक्शन के माध्यम से उस व्यक्ति पे क्या कर सकते हो, केस भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना डिफेंस भी कर सकते हो और उस व्यक्ति को आप सबक भी दिला सकते हो। तो आज के समय में जो लड़की लोग और लड़का लोग जो कहते हैं झूठा केस में फंसा देंगे, खासकर भी लड़की लोग जो होती है, बहुत समय होता है कि लड़कों को डराती है, धमकाती है, और ऐसे फैमिली में भी होता है कि झूठा केस का किसी को फंसा देता है। तो ये मामला एक नहीं है, हमारे इंडिया में हजारों लाखों ऐसा केस मिल जाएगा जो आपको झूठा केस मिलेगा ऐसा। तो जो डराता है वो आज के बाद डरना मत, वीडियो सेंड कर देना, मेरा बता दिया हूँ कानून क्या कहता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी हमारा जो कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो संदीप कुमार जो है बहुत एक्शन लिए हुए हैं ऐसा। तो इस तरह का हमारे कोर्ट में बहुत सारा मामला आते ही रहते हैं। तो अभी जज साहब जो बड़ा एक्शन लिए उसके लिए तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये पुलिस वालों को भी थोड़ा सा अपना ड्यूटी जो है उसको अच्छे से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए ऐसा। तो इस तरह का वो भी एक्ट ना करे। कोई भी अगर पुलिस वाला को अपना कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या करे, वो अपना ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे, प्रॉपर लीगल एक्शन ले, किसी भी तरह का घूस वगैरह नहीं ले, ताकि हमारा जो जस्टिस जो है सबको न्याय मिले। क्योंकि आप ही के भरोसे तो हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक ना, कि आप लोग भरोसा करते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो क्या करते हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ना आम नागरिक को, हम जैसे लोग आम नागरिक को क्या होता है, हम लोग को सामना करना पड़ता है। जो क्राइम जो घाव छोटा सा होता है उसको बड़ा घाव बना दिया जाता है। और इसीलिए हर कोई व्यक्ति पुलिस का चक्कर काटना नहीं चाहता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम भी उसका शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो है कि हम लोग पुलिस वाला, हम लोग क्या करना चाहिए, हमें ऐसा फील होना चाहिए कि पुलिस वाला हमारी रक्षा करे। लेकिन हमें ऐसा फील कम होता है कि पुलिस वाला हमारे रक्षक नहीं की और भक्षक है, हमारे क्या करेंगे, हम लोगों को खुद सजा दे देंगे इस तरह। तो पुलिस वाले से हमें डरना कम, हमें सुरक्षित कम महसूस होता है, डर ज़्यादा लगता है। ये बात सही है, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, तबाक लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी करो एकदम वीडियो को, ओके ना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही माय डियर सबों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।